हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। चलो स्टार्ट करते हैं अपना ओन कैपिटल यानी सेल्फ कैपिटल। हम कहाँ कहाँ से अपना अंदर से ही अपना कैपिटल की कंपनी को ज़रूरत होती है तो वो अपने कंपनी में से ही निकाल सकती है। इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में एकदम डिटेल में अच्छे से बात किया था, जिसमें शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रीफरेंस का हमने इस तरह पढ़ा था ताकि हम अपने ओन से भी लिख सकते। अब हम इसका सेकंड पार्ट दैट इज़ बोरोड कैपिटल पढ़ेंगे। बोरोड कैपिटल यानी बाहर से लाया गया फंड कैपिटल, ठीक है, आउटसाइड कैपिटल। इसमें आते हैं डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, बैंक्स, ये सब, ठीक है। बोरोड यानी अगर कंपनी को कभी कभी अपने कंपनी के अंदर से पैसा नहीं मिले तो वो मतलब बोरोड कैपिटल भी इशू करता है। यानी बोरोड मतलब बाहर से भी कंपनी को, वो कंपनी बाहर से भी पैसा कभी कभी लेती है। बैंक हो गया, फिर डिबेंचर्स हो गया, पब्लिक डिपॉजिट्स, ये सब, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट है डिबेंचर्स, ठीक है। डिबेंचर्स सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताती हूँ। डिबेंचर्स क्या होता है, जो हमें ह्यूज कैपिटल प्रोवाइड करता है और हमें उसके बदले में हमें उनको वो प्रिंसिपल अमाउंट और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ उन्हें चुकाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, हमने लोन लिया है ना, कभी कभी हमारे पेरेंट्स ने कभी लोन लिया होगा तो वो लोन हम जब चुकाते हैं तो उसको इंटरेस्ट के साथ, ब्याज के साथ चुकाते हैं ना। वही डिबेंचर्स भी है, बट वो ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल प्रोवाइड करता है, उसको बोलते हैं। लेट अस सी द पॉइंट। द टर्म डेबेंचर्स कम्स फ्रॉम द, ये आया लेटिन वर्ड डेब्रे, जिसका मतलब होता है ओ। सेकंड है अ डेबेंचर इज अ सर्टिफिकेट, है मतलब एक हमने लोन लिया है उसका एक सर्टिफिकेट रहता है, उसको बोलते हैं डेबेंचर्स। जो कंपनी ने लिया है उसको क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज भी बोलते हैं, ठीक है। थर्ड है डेबेंचर कैपिटल इज अ लोन कैपिटल, है कौन सा कैपिटल है, हमने उधारी लिया है, एक लोन कैपिटल है और उसको बोरोड कैपिटल भी बोलते हैं। ये एक टेम्पररी कैपिटल रहता है, मतलब कुछ समय के बाद हम उसको ब्याज के साथ मतलब विद इंटरेस्ट के साथ चुका देते हैं, वो जिससे हमने लिया है। फोर्थ है डेबेंचर होल्डर। डेबेंचर होल्डर यानी जिसने डेबेंचर लिया है, जो बंदे ने। बीइंग अ क्रेडिटर्स, वो क्रेडिटर होता है कंपनी के लिए, ठीक है। डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट्स। अब जिसने डेबेंचर्स लोन लिया है, बोरो किया है सम अमाउंट ऑफ मनी विथ, फिर हमें उसको इंटरेस्ट के साथ चुकाना पड़ता है, तो उसको कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते, जैसे इक्विटी शेयर्स को होता है, पता है ना, हमने प्रीवियस में बात किया था। और इनका रिटर्न क्या होता है, हम वो रिटर्न को क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। हम इनको इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है, इन एक्सचेंज में। फिर इसके सब फीचर्स पढ़ते हैं। फीचर्स क्या होता है, फर्स्ट है प्रॉमिस। प्रॉमिस यानी कंपनी है ना, प्रॉमिस करता है कि हाँ, कि वो फिक्स अमाउंट ऑफ जो जितना उसने खरीदा है, ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल। कंपनी को कभी कभी पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो बोरो करती है, जिसको डेबेंचर्स भी बोलते हैं, मतलब वो डेबेंचर्स भी बोरो करती है। तो वो बोलती है कि हाँ, ये सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो चुका देगी आपको पैसा, मतलब पैसा विथ इंटरेस्ट के साथ प्रॉमिस करती है। फिर है फेस वैल्यू। इनका फेस वैल्यू ज़्यादा रहता है कि वो डेबेंचर्स के लिए, यानी एक शेयर का 100 रुपीज़ या फिर 100 या 1000 या फिर 1 लाख ऐसा बढ़ते जाता है, ठीक है। टाइम ऑफ रीपेमेंट क्या होता है, लाइक इफ कंपनी 5 ईयर्स के लिए लिया है तो 5 ईयर्स खत्म होने के बाद वो प्रिंसिपल जितना लिया था वो और विथ इंटरेस्ट के साथ रीपे कर देगी। फिर है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट यानी फर्स्ट इनको पे करते हैं कंपनी। पहले क्या करती है, मैंने आपको इक्विटी प्रेफरेंस में भी बताया था कि पहले वो बाकी सब जहाँ जहाँ से कर्ज लिया है, कंपनी ने लोन लिया है, वो उन बंदों को चुकाएगी, फिर वो अपने घर में जिनके बाकी है वो उनको देगी ना। तो इनका भी प्रायोरिटी पहला रहता है, क्योंकि हमने इनसे लोन लिया है तो भाई जिससे लोन लिया उसको तो चुकाना पड़ता है ना टाइम पे, क्योंकि वरना इंटरेस्ट बढ़ते जाता है। फिर एश्योरेंस। एश्योरेंस यानी एक तरीका का गारंटी होता है, कि वो गारंटी देती है कि हाँ, ये इतने टाइम के बाद जिसको देते हैं ना कैपिटल, उससे ड्यू डेट हम ले लेते हैं कि हाँ, इतने टाइम के बाद ये डेट के साथ जो भी प्रिंसिपल अमाउंट लिया है वो और विथ इंटरेस्ट के साथ आपको चुका देंगे। फिर है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है ना, फिक्स हमें इंटरेस्ट मिलता है। कंपनी अगर लॉस में भी है तो उसको अपना लिक्विड एसेट बेच कर भी, लिक्विड एसेट जो मतलब जो एसेट वो जो इजीली पैसा कन्वर्ट करके दे, वो करके भी उसको चुकाना पड़ेगा डेबेंचर वालों को। फिर है अथॉरिटी टू इशू डेबेंचर्स। यस, जो इशू करता है डेबेंचर्स वो बीओडी ही बोलेगा। बीओडी ही, बीओडी के पास ऐसी अथॉरिटी, ऐसी राइट्स होती है, वही बोलेगा कि कौन इशू कर सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013। फिर है स्टेटस। क्या रहता है इनका स्टेटस, मतलब इनका क्या हक है, तो इन लोग एक क्रेडिटर होते हैं एक तरीके के। जिसने लोन लिया है वो क्रेडिटर होते हैं ना कंपनी के लिए, तो वो क्रेडिटर होते हैं, ठीक है। नो वोटिंग राइट, ऑफकोर्स जैसे कि मैंने आपको बताया इनको कोई वोटिंग राइट नहीं होते, क्योंकि इन लोग लोन वाले होते हैं। सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब इनको एक अच्छी खासी सिक्योरिटीज़ है। कैसे, अगर कंपनी बंद भी पड़े, कुछ नुकसान में भी जाए, तो भी इनको लोन तो चुका के ही जाएगी। वाइंडिंग हुआ कंपनी का तो भी अपना असेट वो बेचकर भी इनको चुकाई, ये इनकी एक अच्छी खासी सिक्योरिटीज़ है, ठीक है। फिर इशूअर्स। इशूअर्स क्या होता है, यानी डेबेंचर्स कैन बी इशू बाय बोथ, हम प्राइवेट कंपनी से भी
और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। फिर लिस्टिंग क्या होता है, डिबेंचर मस्ट मतलब जो हम ले रहे हैं ना, तो वो कंपनी एक लिस्टेड कंपनी होनी चाहिए, एटलीस्ट वो एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में उसका पहचान होनी चाहिए, ठीक है। ये एक तरीके का स्टॉक एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में उसका नाम होना चाहिए, उसकी एक पहचान होनी चाहिए, वो लिस्टेड होनी चाहिए कंपनी, तो ही वो लोन दे सकती है, ठीक है। ट्रांसफरेबिलिटी, अगर मिस्टर ए को नहीं जमा डिबेंचर तो वो ट्रांसफ़र कर सकती है अपने मिस्टर बी को, तो ये ट्रांसफ़र इजीली पॉसिबल। अब इसके टाइप्स देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर है, रिडीमेबल इरिडीमेबल। ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबल है, कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल। ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन है, रजिस्टर्ड एंड बैरियर। ये इसके सम टाइप्स है। सिक्योर्ड क्या होता है, मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप अच्छे से लिख भी सको। सिक्योर्ड यानी क्या होता है, अगर कंपनी की तरफ से सिक्योर रहता है कि आपने डिबेंचर लिया है तो हम आपको टाइम पे मतलब चुका देंगे विथ लोन, ऐसे सिक्योर्ड रहता है कि आपको फिर मतलब फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, सिक्योर रहता है। एक ट्रस्ट डीड नाम का एक एग्रीमेंट है, ट्रस्ट डीड वो नाम का एक अग्रीमेंट होता है जिसमें सब लिखा रहता है कि ये बंदे ने इसका नाम एड्रेस कितना इतने इशू किया, वो सब। अनसिक्योर्ड डिबेंचर एक्चुअली अभी जो न्यू एक्ट निकला है ना, कंपनीज एक्ट 2030, उसमें कंपनी उन्होंने बोला है कि कंपनी वाले अभी ये अनसिक्योर जो डिबेंचर है वो इशू नहीं कर सकते क्योंकि इसमें खतरा है, मतलब एक्चुअली इसमें कोई सिक्योरिटी ही नहीं है ना, अगर भाई कभी लोन ने चुकाया ही नहीं तो इसलिए। फिर है रिडीमेबल। रिडीमेबल क्या होता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि वो पेबल यानी पे बैक यानी सर्टेन टाइम लिमिट होता है, फिर हमें फिर मिल जाता है विद इंटरेस्ट के साथ, विद प्रिंसिपल अमाउंट। इरिडीमेबल क्या होता है, उसका उल्टा, यानी हमने एक बार लिया तो फिर मिलने का मिल जाता है बट कभी कभी रिस्क रहता होता है ना, रिस्क, तो वो इरिडीमेबल डिबेंचर्स, तो वो हमारे ऊपर है हम कौन सा लेते हैं, प्रीफर करते हैं। फिर है कन्वर्टेबल, अगर हमें इक्विटी चाहिए मतलब तो हम डिबेंचर को आसानी से इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर लिया तो उसको झेलो, उसको हम इक्विटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो वो हमारे ऊपर रहता है। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स क्या होता है, जिसमें वो सब रजिस्टर्ड रहता है, एक पर्टिकुलर पेपर पर सब डिटेल लिखा रहता है, नेम एड्रेस वगैरह सब अच्छे से रिकॉर्ड किया जाता है, और तो वो सब रिकॉर्ड किया जाता है, एक रजिस्टर्ड अच्छे से किया जाता है, तो वो मेंटेन किया जाता है। बैरियर उसका उल्टा, उसमें कुछ लिखा नहीं रहता कि किसने लिया है, किसको हमने डिलीवर किया है। सच डिबेंचर ट्रांसफर में मेयर डिलीवरी यानी मतलब किसको किसने दिया है, उसका नाम क्या है, नॉट अपीयर इन द रजिस्टर्ड ऑफ डिबेंचर होल्डर के, जो वो रजिस्टर्ड नहीं होता उसको बोलते हैं बैरियर। इसमें मतलब कुछ मेंटेन ही नहीं रहेगा कि लाइक मेंटेन ही नहीं रहता, लाइक ना नाम ना एड्रेस ना अमाउंट, ये इजीली डिलीवर हो सकता है, हम इजीली दे देते हैं बट हमें इसमें कुछ लिखा नहीं रहता, तो ये भी एक तरीका प्रॉब्लम है। तो वो हमारे ऊपर रहता है कि हम कौन सा प्रीफर करते हैं, सिक्योर अनसिक्योर रिडीमेबल इरिडीमेबल वगैरह सब। ये था हमारे डिबेंचर्स का मीनिंग, फीचर्स एंड टाइप्स। होप आपको समझा होगा फ्रेंड्स।